जय हिंद बच्चों। आज हम आपके बीच मैथ्स का एक जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम जानते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। न्यू एनसीईआरटी सीबीएसई जो लॉन्च की है न्यू एनसीईआरटी 2026 के लिए, उस बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और हम इस क्वेश्चन को अभी आपके सामने में सॉल्व करके दिखाएंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चंस एक ना एक जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि आप बनाए होंगे तो तुरंत बन जाएगा। जो बच्चे नहीं बनाए हैं वह इस क्वेश्चन को देखिए और पेन और पेपर लेके बैठिए, सॉल्व कीजिए, 100% सॉल्व होगा। आइए जानते हैं। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। दो इक्वेशन दिया हुआ, क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों दो इक्वेशंस दिए गए हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? x और y का वैल्यू फाइंड करना। उस x और y के वैल्यू को ला करके यहां पुट कर देना है। कहां? तो मैं बता रहा हूं, आप उसको लाके पुट कर दो इसमें y = mx + 3 में। y = mx + 3 में ला करके पुट कर दीजिए। y के जगह पे y का वैल्यू, x के जगह पे x का वैल्यू। जब आप यहां पुट करेंगे तो आपको आएगा m का वैल्यू, जो क्वेश्चन में कह रहा हूं फाइंड करने के लिए। देखिए यहां लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बड़ा क्वेश्चन में निकालने क्या कह रहा है? निकालने कह रहा है सिर्फ m का वैल्यू। अब बच्चा सोचेगा कि इक्वेशन दिया हुआ है, m का वैल्यू निकालना है, x लिखा हुआ उसमें, x नहीं कह रहा है, m कह रहा है, m कैसे निकालेंगे? अरे बाबू देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको m निकालने के पहले x निकालो, y निकालो और ला के वहां पुट कर दो, m निकल जाएगा तुरंत। तो x और y कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने चैप्टर्स में 3 मेथड्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन? तो हम लोगों ने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों में से जो आपको इजी लगे, इन दोनों में से जो आपको आसान लगता है आप उससे बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में किसी भी मेथड्स के बारे में डिटरमाइन नहीं किया गया है कि आप इसी मेथड से बनाओ। ये भी नहीं कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन से बनाओ और ये भी नहीं कहा गया है कि एलिमिनेशन से बनाओ। कहा गया आपको सॉल्व करना है, क्या? फाइंड करना है m का वैल्यू। सॉल्व करना है इक्वेशन को, फाइंड करना है m का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो हम लोग बनाते हैं अभी इस क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं किस मेथड से? आप बोलिए। तो हम इस करके दिखाते हैं आपको बाय द एलिमिनेशन मेथड से, जो कि सबसे आसान है और तुरंत बना भी लेंगे। देख सॉल्यूशन लिख दिए, उसके बाद हम ले आते हैं अपना जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले जो मेरा इक्वेशन 1 था और जो मेरा इक्वेशन 2 था, मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन कर दिया, लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड्स का रूल है किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना, मतलब गायब कर देना। चाहे x वाला को गायब करो, चाहे y वाला को गायब करो, किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देना। चाहे x वाला को करो, चाहे y वाला को करो, किसी भी एक टर्म को करो। तो आइए हम लोग देखते हैं किसको करते हैं। तो देखो बाबू करना क्या है, हम यदि x वाला को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो इजीली कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो हमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन देंगे यहाँ पे और लाइन देने के बाद हम ना इसका साइन को चेंज करेंगे। क्यों? हमें x टर्म को एलिमिनेट करना है। हमको करना क्या है, x वाला को करना है। यदि y वाला को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 और यहाँ क्या है, 4। इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करते हैं? सेम करने का प्रोसेस है कि इस 4 से पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉफिशिएंट से पहला वाला में मल्टीप्लाई करो और इसका कॉफिशिएंट से इस दूसरा वाला में पूरा मल्टीप्लाई करो। लेकिन यदि हम x वाला को एलिमिनेट करेंगे तो x पहले से सेम है, इसमें कुछ भी इक्वल करने की जरूरत नहीं है। x का कॉफिशिएंट पहले से सेम है। देखो यहां बबुआ, यहां भी 2, यहां भी 2। जब दोनों का दोनों मेरा क्या है, सेम, तो हमें एलिमिनेट करना होगा क्या, आसान। आइए हम लोग करते हैं। तो हम लोग पहले साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे है क्या, प्लस का, तो कर देंगे माइनस का, यहाँ माइनस का कर देंगे प्लस का, यहाँ पे है माइनस का कर देंगे प्लस का। बबुआ
देखो अब ना हम इसके आगे में माइनस का है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ई माइनस का भी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू किसका है, इसका 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 इसका, ठीक है। ये वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, उस साइन का अब कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है ई प्लस का, ई प्लस का, ई प्लस का, ई प्लस का, ई माइनस का, ई प्लस का। तो अब देखो यहां पे क्या है प्लस, यहां पे क्या है माइनस, ये हो गया कैंसिल, मतलब प्लस माइनस माइनस, यहां पे जीरो हो खत्म। अच्छा अब देखो ई प्लस और ई प्लस क्या होगा, प्लस कितना हो जाएगा 437y, ठीक है। और यहां पे ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस 35 आ गया ना। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ देखिए गौर से, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ बाबू, यहाँ पे आप भी इक्वल का साइन लगा दीजिए, लगा दिए। अब हम लोग क्या करें, हमें फाइंड करना है y का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे y इक्वल टू 35 अपॉन मल्टीप्लाई में है इधर 7, इधर आएगा तो डिवाइड में, और आप लोग को टेबल तो आता ही होगा, 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू, तो यहां से आपका y का वैल्यू आपको मिल गया। देखिए कितना इजी था, तुरंत यू आंसर निकल गया, y का वैल्यू मेरे हाथ में है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे सर, तो बाबू किसी में पुट कर दो, इस y का वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रखो या तो 2 में रखो, या तो इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट करो या तो 2 में पुट करो। आइए हम लोग करते हैं, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं, यहां पे इक्वेशन 1 मेरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, ये मेरा इक्वेशन 1 है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें y के जगह पे रखेंगे 5 को, y के जगह पे हम लोग 5 को पुट करते हैं, यहां क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 11 इधर ये 15 प्लस में है ना, अरे 3 बचा 15 प्लस में है ना, इधर माइनस में आ जाएगा बुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 11 में से 15 गया, हमारे पास क्या बचेगा -4, और ये मल्टीप्लाई में है 2, इधर आ जाएगा क्या होगा, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाता है, x का वैल्यू मेरे पास यहां से आ जाएगा -2, x का वैल्यू ये कट जाएगा, x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, यहां से आ गया -2, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, -2 आ गया, ठीक है। और y का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, y का वैल्यू मैंने निकाला 5। तो बच्चों मैंने यहां से 2 वैल्यू फाइंड कर दिया, एक x का और एक y का, क्लियर है। अब हमें अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है, मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मेरा x आया y आया, m नहीं आया है। तो हम करेंगे क्या, हम निकालेंगे m का वैल्यू, और उसको फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है m फाइंड करने के लिए। देखिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूं आपको, यहाँ लिखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया हुआ है ना। अब क्या करो, y के जगह पे y का वैल्यू रखो और x के जगह पे x का वैल्यू रखो, तो पुट कर दो और m निकल जाएगा। y का वैल्यू कितना है 5, m का कितना है -2 गुना x प्लस 3, ठीक है। अब दो क्या करेंगे, अब ना हम इसको भेज दो इधर, तो ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और यहां पे क्या हो जाएगा -2x, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपको 3 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू -2x, और यहां पे x इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई में है -2, इधर आएगा क्या होगा डिवाइड में, इधर साइड बदलेगा तो क्या होगा, साइन बदलेगा, आ जाएगा डिवाइड में। तो कर लीजिए इधर 2 अपॉन -2 इक्वल टू, एक मिनट बच्चों,
यहाँ पे x का वैल्यू दिया था -2। हाँ, हमें m निकालना था, हमने यहाँ पे m के जगह रख दिया। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं एक मिनट आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट देख लीजिए। सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मुझे यहाँ पे ये x का वैल्यू दिया हुआ था -2, हमें x के जगह पुट करना था, मैंने m के जगह पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा सही है। सिर्फ हमको करना क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, हम फिर से बताते हैं आपको, एक बार पूरा देखिए बच्चों। हमारे पास ये x का वैल्यू दिया हुआ क्या -2 और y का वैल्यू दिया है क्या 5। तो हम लोग y के जगह रखते हैं, y का वैल्यू कितना है 5 रख दिया। अच्छा, m अपने जगह पे है, इंटू x का वैल्यू कितना है -2, तो लिखिए क्या -2 लिख दिया और +3 कर दिए। अब सॉल्व करो इसको, सिंपली सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। ये 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 5 - 3 इक्वल टू -2m। अब देखो 5 में से 3 गया, बचेगा कितना 2 इक्वल टू -2m। और m इक्वल टू क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में है -2, इधर आएगा डिवाइड में, तो मेरा होगा क्या -2 अपॉन -2 इक्वल टू m। और ये कट जाएगा तो ये मेरा क्या होगा 2 1 जा 2, तो आएगा क्या -1 इक्वल टू m। तो प्यारे बच्चों, जहां तक कि मेरा ये आंसर आ गया है m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1। और यदि हम यहाँ पे -1 यहाँ रख देते हैं m के जगह पे, तो देखिए यहाँ पे -1 यदि यहाँ रखेंगे हम, -1 इंटू -2 हो जाएगा क्या -1 इंटू -2 हो जाएगा 2, और 2 +3 होगा 5। LHS और RHS मेरा हो गया इक्वल, तो मेरा आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक एक स्टेप्स बाय स्टेप्स करके सामने में आपको सॉल्व करके दिखाया अभी कैसे हम निकालते हैं m का वैल्यू। उसको m का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ा, पहले हमने किसी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से, मैंने पहले x और y का वैल्यू फाइंड किया गिवन इक्वेशन से। ठीक है, फाइंड करने के बाद उस वैल्यूज को मैंने इस इक्वेशन में लाके पुट कर दिया, y के जगह पे और x के जगह पे। जैसे मैंने पुट किया तो मेरा आंसर इज हियर, जैसे हम यहाँ लाके पुट किए हैं, मेरा आंसर आपके हाथ में है। क्या आया, तो m इक्वल टू -1। तो बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।